ओके, एवरीबडी यूजिंग व्हाट्सएप एंड विद एवरीवन, सही है ना, हर बंदा व्हाट्सएप यूज कर रहा है एंड विद एवरीवन, सबके साथ यूज कर रहा है, राइट फ्रॉम गर्लफ्रेंड, व्हेन यू सेंडिंग मैसेज टू योर गर्लफ्रेंड, टू योर डॉक्टर, लॉयर, सर्जन, फैमिली, फ्रेंड, फॉर्मल रिलेशनशिप, टीचर्स, सबके साथ हम व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा अब उसमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए क्या है, द वॉइस नोट। जब गर्लफ्रेंड को वॉइस नोट भेजना हो तो बड़ा लंबा चौड़ा होता है कि जी सलाम, दुआ और ये वो सब इमोशंस, फीलिंग, दिस सो मेनी थिंग्स एंड इट्स अ लेंथी डिटेल वॉइस नोट यू सेंड टू योर गर्लफ्रेंड। बहुत अच्छी बात है, बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को भेजते हैं। बट द सेम स्ट्रेटजी पीपल अडॉप्टिंग फॉर देयर लॉयर्स, इफ दे टॉकिंग टू लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स को, प्रोफेशनल्स को, उनको, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा उनको इमोशन, फीलिंग ये सब, मैं बात कर रहा हूँ लेंथ की। यानी अगर उसको 10 मिनट का वॉइस नोट भेजा है तो इधर भी 10-10 मिनट के वॉइस नोट चल रहे हैं। कैसे भाई, सलाम दुआ हो रही है पहले, फिर थोड़ी देर रुके वही वॉइस नोट में, सर कैसे हैं, और आप क्या जी आजकल, और कौन सा आपका स्टॉक का कोर्स शुरू, डिटेल वॉइस नोट 10-10 मिनट के। अच्छा सेम थिंग विद द टेक्स्ट मैसेजेस भी, अगर आप देखें, मैं आपको एक बता दूं बड़ा क्विक, अच्छा मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगा एंड देन विल टॉक अबाउट सोल्यूशन, वेरी इफेक्टिव। जरा सुने टेक्सटिंग में क्या होता है। टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, पहले आया सलाम, अच्छा भाई नीचे गए, विंडो खोल दी मैंने, वालेकुम सलाम, फिर थोड़ी देर बाद हाउ आर यू, ओके आई एम डूइंग गुड, फिर उसके बाद मैंने फिर सर वो आपके स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स के बारे में बताएंगे वो, अरे भाई पहले ही मैसेज में पूछ लेते सलाम एंड डिटेल अबाउट स्टॉक एक्सचेंज कोर्स क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। आए जरा प्रॉब्लम पे, देखिए सबसे पहले इस बात को समझें, सेंडर के लिए भेजना क्या आसान है, वॉइस नोट। जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, उसके लिए टेक्स्ट लिखना मुश्किल होता है एंड दैट्स व्हाई दे यूज वॉइस नोट, कि भाई बटन दबाया और शुरू हो गए, सही है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। जबकि पढ़ने वाले के लिए, रिसीवर के लिए लिसनिंग वॉइस नोट इज वेरी इरिटेटिंग, स्पेशली व्हेन इट्स नॉट स्मार्ट, बहुत डिटेल हो, सही है ना, वो उसके लिए बहुत मुश्किल है, और सामने सब लोग बैठे होते हैं, यूं खोल दिया उसने, उसको प्राइवेसी वगैरह सब देखनी है। तो रिसीवर के लिए टेक्स्ट मैसेज को पढ़ना आसान है, सेंडर के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजना मुश्किल है, उसके लिए वॉइस नोट भेजना। तो हम क्या करते हैं, वॉइस नोट सबको ये बटन दबाया और शुरू हो गए, हमें एहसास ही नहीं हो रहा। अच्छा टेक्सटिंग में मैं आपको एक और थोड़ा प्रॉब्लम बताऊं, टेक्स्ट भेज रहे हैं, चांद रात मुबारक, ओके रमजान की, नेक्स्ट डे फिर मैसेजेस आएंगे हजारों, रमजान मुबारक, फिर बड़ी रातें मुबारक, फिर ईद की चांद रात मुबारक, फिर ईद मुबारक, सब। अब सबसे पहली बात को ये समझें कि लोग ये चाहते हैं कि वो उनको सुना जाए। देखिए एवरीबडी वांट्स दिस, सही है ना, कि यू वांट टू बी लिसन, कि जो आप वॉइस नोट भेजें या मैसेज भेजें, आप चाहते हैं उसको सुना जाए। यू वांट अ गुड सस्टेनेबल हेल्दी रिलेशनशिप, आप चाहते हैं मेरा काम हो, मेरी बात को लोग सुने। लेकिन आपने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की होती है, स्पेशली विद द फॉर्मल, विद द प्रोफेशनल, ये सब आपने वो स्ट्रेटजी बिल्कुल वही अडॉप्ट की। मैंने कहा ना, जो स्ट्रेटजी गर्लफ्रेंड वाली है वो स्ट्रेटजी आपने इनके साथ भी अडॉप्ट कर लिया, आपको एहसास ही नहीं है। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले when you are making a message, when you have to send a message, कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन करनी है, सबसे पहले ये देखें कि to whom you're sending, यानी who is the audience, ऑडियंस कौन है, किसको भेज रहे हो। आप किसी सर्जन को भेज रहे हो, किसी डॉक्टर को भेज रहे हो, किसी प्रोफेशनल को, किसी टीचर को, किसको, यानी उसके क्या कमिटमेंट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, सही ना, वो कितना बिजी है, ये चीज पहले सोचे। सेकेंड, रिलेशनशिप आपका उसके साथ क्या है, इज द फर्स्ट टाइम मीटिंग, ये फर्स्ट टाइम को कम्युनिकेशन हो रही है, क्या है, आपको काम है उसका या उसको आपको उसका आपसे कोई काम है, यानी हु इज द नीडी गाय, ये भी बड़ी अहम बात है। टीचर का वॉइस नोट भेजना टू द व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट, दैट्स फाइन, सही ना, टीचर का वो लेक्चर है, वो कोई इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन स्टूडेंट के डिटेल वॉइस नोट भेजना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सही है ना। डॉक्टर को डिटेल वॉइस नोट भेजना, ये बात ठीक नहीं है। आप बात को समझे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये देखना है कि आप किसको भेज रहे हैं, उसके कमिटमेंट क्या है। अच्छा मैसेज जो आप भेज रहे हैं उसमें आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, वेरी एफिशिएंट, कि यार अब ये नहीं होगा, एक विंडो जब एक दफा खुल जाती है उसके बाद वो वापस फिर नीचे चले जाती है, या बाकी सारे मैसेज को जब एक दफा आपने खोल दिया और मैसेज का रिप्लाई कर दिया, लेट्स से आपने लिखा सलाम भाई, अगर आपने मेरे स्टॉक एक्सचेंज के कोर्स के मुतालिक या कोई इस एनी क्वेरी, तो आप डायरेक्ट करें ना, सलाम सर डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। आपको ये सारा कुछ करने की, अच्छा उसके रिस्पॉन्ड में मैं अगर आपको डायरेक्ट क्विक रिप्लाई कर रहा हूँ, दैट्स इट, सही है ना, ये काम करना है आपने। ऐसा नहीं जी मैंने पहले सलाम किया, फिर उसके बाद खैरियत पूछी, फिर उसके बाद कैन आई कॉल और कैन आई टेक्स्ट और कैन आई, क्या कर रहे हो, दिस इज ऑल इनएफिशिएंट मेथड। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ इफेक्टिव हो, स्मार्ट हो, और आप चाहते हैं वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो और वो आपको रिस्पॉन्ड करे, तो आपको वो स्ट्रेटजी उसके साथ, यानी ये वन साइज फिट्स ऑल विल नॉट वर्क, सही ना, हर शख्स के साथ आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी होगी। और वैसे भी मैं आपसे कहूँ, किसी के साथ भी बात करें तो एक एफिशिएंट यानी कम वक्त में क्विक मैसेज भेजें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू।